फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बात पे है कि भूत प्रेत का एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं। भूत प्रेत, पहला बात तो ये हो गया, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, और क्या कोई भूत किसी व्यक्ति में आ सकता है। क्योंकि आए दिन हम देखते रहते हैं लोग इधर उधर थोड़ा सा, अगर किसी को सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। अगर कोई किसी की दिनचर्या नियमित नहीं है, वो लेट उठता है, बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी पीता है या और भी किसी तरीका का कोई व्यसन करता है, तो धीरे धीरे एसिडिटी बिल्डअप होता है और एक्यूट गैस्ट्राइटिस उसको हो जाएगा। तो वो उसके सोचने की जो क्षमता है विक्षिप्त हो जाएगी। ऐसे लोग जो अगर इलिटरेट हुए, वो कुछ भी बोलेगा, अब मैं जिंदा नहीं रहूँगा, लाइक समथिंग, वो कुछ भी बोल सकता है, मेरे ऊपर ये आ गया, वो आ गया। लोग क्या बोलते हैं, इसको भूत आ गया। उसको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, अगर उसको एंटासिड दोगे, एक अच्छे डॉक्टर से दिखाओगे, कुछ समय लगेगा, महीना 2 महीना 3 महीना, ही विल बी कम्प्लीटली क्योर्ड। आप क्या करते हो, खासकर जो लोग गांव में रहते हैं, उसको ओझा और तांत्रिक के पास लेके जाते हो। वो कैसे बेवकूफ़ बनाता है, ऐसे मैंने देखा नहीं है, सुना है कुछ लोगों से, और मूवीज़ में तो आप देखते ही होंगे। वो आग में कुछ डालेगा, फिर झाड़ू से पिटाई करेगा। वो आग में जो कुछ डालता है, सपोज़ करिए मिर्च का पाउडर डाला, उसका जो स्मेल होता है, वो जो पेशेंट है, गैस्ट्राइटिस है, उसका सेंसेस डल हो गया है, उसको तीखा लगता है, वो थोड़ा सा ठीक मतलब रिएक्ट ज़्यादा करता है। फिर उसको पिटाई करेगा, बहुत बार तो इतना ज़ोर से मारता है कि उसका ब्लीडिंग हो जाता है, मतलब वुंड्स हो जाते हैं। तो वो बोलता है उस, और इतना पीटने के बाद बोलता है आप ठीक हो जाओगे, इसके शरीर को छोड़ दोगे। बोलता है यस, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, इसके शरीर से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं भूत हूँ, मैं छोड़। अरे भैया, तुम ज़बरदस्ती उसको एडमिट करा रहे हो। वो एक मेडिकल पेशेंट है, उसको कोई भी हो सकता है, कोई एक मेडिकल कंडीशन नहीं है। डॉक्टर्स के पास जाइए, वो आपको 1000 ऐसा मेडिकल एलिमेंट्स के बारे में बता देंगे जिसमें डिल्यूजन, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, कन्फ्यूज़न, फटीग, वीकनेस, ये सब बहुत कॉमन चीज़ है। गांव में लोग क्या करते हैं, ऐसे जाते हैं। अब वो बेचारा थोड़ा सा, उसको इंटेंस चीज़ सूंघने को मिला, उसकी पिटाई हो गई, थोड़ा सा बोला हाँ ठीक है, उसका जो सेंसेस डल था थोड़ा सा अलर्ट हो गया। बॉडी का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। ऐसे केसेस में एड्रेनलिन का सिक्रेशन होने लगता है, तो व्यक्ति को इमरजेंसी में होता है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। बस भूत था, हमने आज इसका भूत को निकलवाने का कोशिश किया ओझा से, तांत्रिक से। कुछ लोग होते हैं ऐसे सिर्फ गांव में तो ये हो गया। कुछ लोग इतने ज़्यादा मूर्ख हैं, तरह तरह के वो एरोमा पाउडर आता है, या फिर पता नहीं क्या क्या लोग तेल बेचते हैं कि पूरे इससे शरीर में लगा लो दर्द ठीक हो जाएगा, या फिर ये एरोमेटिक पाउडर है, वो कुछ जलाते रहेगा वो पाग। अरे भैया, तुमको अगर प्रॉब्लम कुछ भी हो रहा है, यू प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर, एंड दैट टू अ वेरी गुड डॉक्टर। मोस्ट लाइकली आपको कोई मेंटल डिजीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ आपको दूसरी बात, अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, उसमें क्या होता है, विजुअल हॉल्यूसिनेशन, ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन। ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन का क्या होता है कि व्यक्ति को तरह तरह के आवाज़ सुनाई देता है। अब वो सुन रहा है ऐसा आवाज़ जो किसी और को सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ उसको दे रहा है, ड्यू टू सम क्या बोलते हैं, केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन, मोस्टली डोपामिन। तो वो सुन रहा है तो उसका वो रिप्लाई भी दे रहा है। ऐसा व्यक्ति सड़क पे चल रहा है, उसको कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा है, उसका वो रिप्लाई दे रहा है। लोग बोलेगा पागल हो गया है, पागल नहीं, इस पे भूत आ गया है, पहले ऐसा नहीं था, अभी कुछ दिनों में इसमें चेंजेस आया है। वो कुछ चीज़ देख रहा है, विजुअल हॉल्यूसिनेशन, वो बोलेगा ये पूरी तरह से इसमें भूत आ गया है। अब उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एंड विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट जो पेशेंट है बिल्कुल क्योर्ड हो जाएगा और एक अच्छा लाइफ जी सकता है। उसको लोग, शहर में रहने वाले काफ़ी पढ़े लिखे लोग ऐसा बेवकूफ़ी करते हैं। ये तो एक मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया। मेंटल डिजीज़ के एन नंबर ऑफ, आजकल तो वैसे भी दोस्तों स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी बहुत कॉमन है, और ये अगर कपल हो गया कोई और डिजीज़ से, तो एबनॉर्मल बिहेवियर जो है किसी का भी, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेफिनेटली उसमें मिलेगा। किसी का बिहेवियर में कोई सडन चेंजेस आ गया तो
उसको कोई मेंटल इशू हो सकता है जो बातचीत से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन हैं। अब साइकेट्रिस्ट ऑलमोस्ट सारे डिजीज़ को बहुत अच्छे से क्योर करने के पोजीशन में हैं। ऐसे जब मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है, आपके पास सारा फैसिलिटी है, इवन दवाइयाँ भी, बहुत सारी दवाइयाँ सस्ती भी अवेलेबल हैं, फिर भी जो अफोर्ड कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी पागलों के पास जाते हैं। वो खुद पागल है और उससे बोल रहे मेरे शरीर में भूत है, आई एम पोजेस्ड। ये क्या बात हो गया भाई? मैक्सिमम लोग जो बीमार हैं उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो जाते हैं ओझा, तांत्रिक और पता। और हाँ, तांत्रिक का बात आ गया। ये तांत्रिक बोलता है भाई इससे बच के रहना, जो तांत्रिक है ये आप पे भूत छोड़ देगा, ये आपको इसके पास कोई डेमोनिक एनर्जी है, ये बैठे बैठे, मैंने सुना है काला जादू है, आप अपना बाल दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ये आप में, ये एक चूतिया बनाने वाली बात है। सॉरी, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन ये बहुत बड़ी चूतिया बनाने वाली बात है। एक आदमी जो खुद दूसरे के पैसों पे खाने के लिए मोहताज है, जो खुद कुछ रेपुटेबल ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कोई आदमी काला जादू, पीला जादू, कुछ भी होता हो, मेरे से आके मिले, मैं उसे अपना बाल दूंगा, जो जो वो मांगेगा उसको बैठाऊंगा, बशर्ते उसको कहीं जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी, बगल में रहेगा तो जो भी चीज़ का जब ज़रूरत होगा वो इंस्टेंटली मेरे से मांग लेगा। नींबू में पता नहीं क्या क्या करता है, वो सारा कर लो, जो चाहिए मेरे से मांगो, कहीं मत जाओ। और ज़रा तुम कुछ करके दिखाओ मेरे में किसी तरीका का भूत प्रेत और भी क्या क्या बकते रहते हो, वो करके दिखाओ। साधक भाई और बहनों, आपके लिए नहीं, ये मैं जन साधारण के लिए बोल रहा हूँ। अगर खासकर कोई विलेज साइड से लोग देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी तरीका का आपके पास, आपके बहुत कमजोरी है, पहले आप बहुत ज़्यादा काम करते थे, चुस्त दुरुस्त थे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, अब आप बेड रिडन हो गए हैं, आपको उठने का मन नहीं करता है, यू प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर। आप डॉक्टर से मिलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, बिल्कुल समय मत वेस्ट करिए। और कोई बोले कि भाई आपको कुछ लगता है कि कोई भूत प्रेत है, उस आदमी को काइंडली बोलिए कि आप ऐसा बात ना करो, अगर करना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू हियर ऑल दिस बुलशिट। ये ज़रूरी है, आपको थोड़ा स्टर्न स्टेप लेना पड़ेगा। और शहर में जो मेरे पढ़े लिखे, थोड़ा सा दुख होता है बोलते हुए, लेकिन जो पढ़े लिखे गवार भाई बहन हैं, उनको मैं क्या बोलूँ। एक तो पाँचों उंगली में उनके अंगूठी होगा, कभी ये है कभी वो धारण, ये सब देखिए, थोड़ा सा मैं हार्श लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हार्श चीज़ों को बोलने के लिए हार्श लैंग्वेज ही ठीक होता है। ये सारा चूतियापा बस इसलिए है क्योंकि ईश्वर में विश्वास की कमी है। भगवान पर विश्वास नहीं है तो पत्थर पे विश्वास है। पत्थर है, गले में पहन लो, पैर में पहन लो, पूरे शरीर में कपड़ा बांध लो, ये कर लो, संडे को वैसे नहाओ, मंडे को वैसे। क्यों चुतियापा कर रहे हो भाई? जीवन में एक रूल बना लो, किसी एस्ट्रोलॉजर से नहीं मिलोगे, किसी तांत्रिक ओझा ये इन सब से नहीं मिलोगे। अगर आपको खुशबू चाहिए, अच्छा है, बहुत सारे मार्केट में एरोमेटिक चीज़ मिलते हैं, अच्छी अच्छी अगरबत्ती है, आप उसको जलाइए, खुशबू लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूम फ्रेशनर है, उसका यूज़ करिए, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। कुछ आप टेंशन है, अपने जो जान पहचान के लोग हैं उनसे बात करिए, वो आपको एडवाइज, इफ़ यू आर नॉट इन ए गुड स्टेट ऑफ माइंड टू डिसाइड ऑन योर सेल्फ, अगर आप खुद से डिसाइड करने के लिए योग्य नहीं है तो अपने दोस्तों की सहायता लीजिए, फैमिली मेम्बर्स की सहायता लीजिए। ये लोग आपको गाइड करेंगे कि भाई हाँ ठीक है, तुमको ये परेशानी लग रही है, तुम इस डॉक्टर से मिल सकते हो, या जो भी वॉट एवर दैट इज़ सुटेबल फॉर यू, वो आपको गाइड करेंगे। बट प्लीज़ 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 फॉर द गॉड से कभी भी किसी ओझा, तांत्रिक वगैरह वगैरह, घोस्ट हंटर, बहुत लोगों को होता है भाई, क्या है भाई, इस घर में आने के बाद मेरा किस्मत बदल गया, इस घर में आने के बाद पता नहीं क्या हो गया, यहाँ कुछ तो है, कुछ तो निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, न्यूट्रल एनर्जी, क्या चुतियापा है यार। सबसे ऊपर भगवान है, भगवान की पूजा करो, उनके शरण में रहो, अपना काम करो। अब क्वेश्चन ये आता है, भूत प्रेत का एग्जिस्टेंस है या नहीं। अब आपके इस क्वेश्चन का मैं ये आंसर दूंगा कि एग्जिस्टेंस है, लेकिन जो पोजीशन है, किसी को पोजीशन होता है, वो लाख में नहीं करोड़ में किसी एक व्यक्ति को
पोजीशन हो सकता है, दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। वो भी बहुत ज़्यादा उसको थोड़ा से सात्विक माहौल में रखा जाए तो वो क्योर हो जाता है विथ मेडिकल हेल्प। मेडिकल एड ज़रूरी है, जो भी मेडिकल हेल्प है पहले वो मिलना चाहिए। उसके बाद कोई आप स्पिरिचुअल मास्टर से, तांत्रिक ओझा से नहीं, स्पिरिचुअल मास्टर से, कोई जैसे बड़े कोई शंकराचार्य हो गए, कोई वैष्णव संत हो गए, जो कि सात्विक रूप से आपका पैसा लूटने के लिए नहीं आपको बुलाते हैं, आपका दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं, तो उनके पास जाने में कोई बुराई नहीं है। वो आपको ब्लेस करेंगे, तो उनके ब्लेसिंग के बाद शरीर में कुछ भी अपवित्र नहीं रह सकता है और सारी चीज़ों को भूल जाइए, आप ईश्वर का शरण में रहिए। कुछ नहीं, अगर आपको पता चलता है, हनुमान चालीसा का नाम सबने सुना है, उसे याद करना भी कोई मुश्किल नहीं है, संस्कृत में नहीं है। हनुमान चालीसा का एक बार आप पाठ डेली करिए, आपको पूरे जीवन में कोई किसी मेंटली आप इतने टफ हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा खासकर हिंदुस्तान में जो समाज है, इसमें आजकल खूब चल रहा है। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ हो गया है, लोगों के पास स्ट्रेस ज़्यादा है, समय की कमी है, रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हर दिन एक नए चैलेंजेस हैं कॉन्कर करने के लिए। तो ऐसे में जो घोस्ट हंटर है, भूत पिशाच भगाने वाले, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चमक रहा है। एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अब तो ऑनलाइन बैठे रहते हैं, आपके कुंडली में काल सर्प दोष है, ये है वो है, कुछ नहीं है। प्लीज़ डोंट लेंड योर ईयर्स टू देम, उनको सुनो ही मत। अरे भाई कोई मूवी देख लो, कोई मूवी देख लो, कुछ भी करो, दोस्तों के साथ चैट कर लो। और अगर सिचुएशन हालात जो है आपके हाथ से बाहर जा रहा है तो ठीक है, कंसल्ट ए गुड साइकाइट्रिस्ट, कंसल्ट ए फिजिशियन, एक अच्छे फिजिशियन से मिलो, एक साइकाइट्रिस्ट से मिलो, वो आपको बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है और सबके जीवन में परेशानी आती है, किसी का जो जीवन का ग्राफ है हमेशा ऊपर की ओर नहीं जाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो अप डाउन चलते रहते हैं। ये लाइफ का पार्ट है, इसमें नोबडी कैन हेल्प इट। अगर आप ऐसा सोच रहे हो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, कोई निगेटिव एनर्जी तो है, कुछ भी नहीं है। ये लाइफ इस तरीक़ा से भगवान ने बनाया है कि इसमें अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, और एक व्यक्ति जो कि प्रोग्रेस करना चाहता है उसको दोनों देखने के लिए सम दृष्टि रखना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो वो किसी तरीक़ा का प्रोग्रेस का आशा भी ना रखे। तो ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पस ये था। अगर पहले तो मैं अपने साधक भाई बहनों के लिए विशेष रूप से मेरा संदेश होता ही है, अगर किसी के मन में, अगर आप कोई किसी, देखिए मेरे हाथ में कोई अंगूठी नहीं है, मैंने गले में कुछ भी धारण नहीं किया, वो मुझे बोला था, मेरे फादर ले गए थे, इसमें शनि है, मून रखो, ये रखो, गले में उल्टा नथिंग, मैंने सब हटा दिया। बिकॉज कोई भी चीज़ को वियर करना, अपने शरीर में अटैच करना मुझे पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल फ्रीडम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। मुझे कुछ नहीं है और मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। वर्ष बुरे से बुरे समय, अच्छा से अच्छा समय, मुझे पत्थर की ज़रूरत नहीं है, किसी का ताबीज़ की ज़रूरत नहीं है, नथिंग लाइक दैट। भगवान है, इनफ है, जो दिया आपने अच्छा दिया। अगर किसी कोई बच्चा बदमाशी करता है, पेरेंट्स उसको सज़ा भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा करता है तो उसको रिवार्ड भी कर सकते हैं। जो भी हो वो पेरेंट्स हैं, बीच में कोई और नहीं आता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, भूत प्रेत और तरह तरह के ये जो निगेटिव एनर्जी, डार्क स्पिरिट्स, ये और क्या क्या और भी कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी लोगों ने दिया होगा हर दिन, वो तो ऐसा ऐसा इस पर एक रिसर्च चल रहा है ताकि हमारा बिजनेस फ्लरिश करें, हम ज़्यादा पत्थर बेच पाएँ, हम ज़्यादा धुनी बेच पाएँ, हम ज़्यादा मसाज करने वाला ऑयल बेच पाएँ। क्यों? पेट भरने का कोई और तरीका? ये तो लोग, देखो एक और बात है, अगर इसके आध्यात्मिक पक्ष पे अगर आप ध्यान दोगे तो किसी को मूर्ख बना के पैसा कमाना ये एक बहुत बड़ा पाप है, और इसका इस लोक में भी हर्जाना देना पड़ता है, और ऊपर जाके तो इसको पे करना, वो भगवान नहीं छोड़ेंगे आपको। आप भगवान के नाम पे ही गलत काम कर रहे हो। आपको मालूम है कि जो आप धुनी जलाने के लिए दे रहे हो, ये दैट इज़ नथिंग, कुछ भी वो नहीं है। ये कर लो, वो कर लो, ओवर प्राइस्ड ये कर लो, ऐसा पहन लो, इतने दिन में किस्मत, क्यों आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? ये पेट पालने का, पेट भरने का कोई और तरीका नहीं है। एक रिक्शा पुलर का लाइफ उससे अच्छा है जो कि मेहनत अपने पसीने की खाता है।
कभी भी इस तरीक़ा के लोगों के संपर्क में ना आएँ। देखिए मेरे किसी भी हाथ में आपको कोई अंगूठी नहीं मिलेगा, मैं किसी तरीक़ा का तावीज़ कुछ भी धारण, हाँ सैक्रेड थ्रेड जो हमारा जनेऊ है वो वेद बोलता है और ये भूत पिशाच से बचाने के लिए नहीं है, इसमें हमारे देवताओं का समावेश होता है। वैदिक मंत्रों से इसको मंत्रित किया जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रेजेंस माना जाता है, ये वैदिक है, तो ये मैं करता हूँ और किसी तरीक़ा का कुछ भी नहीं, और मैं बिल्कुल खुश हूँ और हमेशा रहूँगा। अपने साधक भाई बहनों को संदेश ये है, अगर आप किसी तरीक़ा के स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कोई पीड़ा है, तो ठंडे दिमाग से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग जो आपका हेल्प कर सकते हैं उनके पास जाइए। कोई बॉडी में तकलीफ़ है, किसी तरीक़ा का शारीरिक व्याधि है, उसके लिए उचित डॉक्टर से परामर्श करें। आजकल जैसा मैंने बताया बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ एंग्जाइटी डिप्रेशन होता है, हो सकता है बहुत अच्छे उस पर मेडिसिन्स आ गए हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, वो ले लीजिए। दैट इज़ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। पत्थर पहनना, धुनी जलाना, भूत भगाने वाला तेल लगाना, नो नो नो, मत करो ऐसा। और उन लोगों के लिए मेरा स्टर्न मैसेज है जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, डोंट डू दैट। आप अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ रहे हो अपने हाथों से। तो आशा करता हूँ मित्रों, भूत प्रेत के बारे में ये वीडियो मुझे बनाना ही था, लोगों को सजग करने के लिए। अब आप पूरी तरह से अंधविश्वास से मुक्त होके एक आध्यात्मिक जीवन कल से जीना स्टार्ट करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है वो सफल हो गया। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। किसी तरीक़ा का कोई भी डाउट आपके मन में हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।